पुराने नियम के अंदर यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर इंगित करती है। ऐसी कई भविष्यवाणियां पुराने नियम के अंदर कई पुस्तकों में है, लेकिन विशेष करके यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर है। यशायाह नबी की पुस्तक जिसके अंदर 66 अध्याय हैं। कई बाइबल के ज्ञानी लोग कहते हैं बाइबल के अंदर की एक बाइबल, इस प्रकार से भी यशायाह नबी की पुस्तक को पुकारा जाता है। उसका कारण है उसमें 66 अध्याय है और पूरी बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। और यशायाह नबी के उन 66 अध्यायों के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां छिपी हुई है, और ऐसी भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले प्रभु की आत्मा की प्रेरणा में प्रभु के दास के मुख से निकली हुई और मेरे और आपकी जानकारी के लिए वचन के पन्नों के अंदर लिखी गई वे भविष्यवाणियां हैं। यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 15 से 21 के अंदर इस सुसमाचार का लेखक करता मत्ती जब अपनी सुसमाचार को वो लिख रहा है, वो पुराने नियम के अंदर से अलग अलग भागों से वचनों का उद्धरण करते हुए इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यीशु मसीह और कोई नहीं, पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जिस मसीहा की बाट जोहा जा रही थी वह मसीहा यीशु मसीह है। हालेलुया। सो मत्ती उस बात को प्रमाणित करने के लिए पुराने नियम के अलग अलग भागों के अंदर से वचनों को लेकर, आयतों को लेकर इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यीशु मसीह उन वचनों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। यहां पर उसके 18 से लेकर 21 तक के पदभागों के अंदर यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर से कुछ पदों को मत्ती उठा रहा है और यहां पर यीशु मसीह की सेवा के साथ में उसको जोड़ करके प्रकट कर रहा है कि कैसे यीशु मसीह ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई बातों को पूरा किया। आज की सुबह हम कुछ समय उन भविष्यवाणी के शब्दों को समझेंगे और वहां पर समझते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा में परमेश्वर की मेज की ओर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर 4 प्रमुख भाग है या 4 प्रमुख पदभाग हम उससे अलग करके पढ़ सकते हैं, जिसे सर्वेंट सॉन्ग कहा जाता है या दास का गीत। इस पद के साथ में उन्हें पुकारा जाता है, सर्वेंट सॉन्ग्स इन द बुक ऑफ आइज़ाया। यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर दास के गीत या ऐसे पदभाग जो एक दास के बारे में बताते हैं। आमतौर पर हम सब जब प्रार्थना करते हैं हम कहते हैं प्रभु आपने हमें दासत्व का आत्मा नहीं दिया है। कौन सा आत्मा दिया है? पुत्रत्व का आत्मा दिया है। डेफिनेटली हमें दासत्व का आत्मा नहीं दिया है। कौन सा आत्मा दिया है? पुत्रत्व का आत्मा दिया है। लेकिन इस पुत्रत्व की आत्मा के अंदर एक दासत्व छिपा हुआ है। पुत्रत्व की आत्मा के अंदर क्या छिपा हुआ है? एक दासत्व छिपा हुआ है। देखिए, संसार के अंदर जो दासत्व होता है वह अलग है, लेकिन यहां पर यशायाह नबी जिस दास के बारे में कह रहा है उस दास का गुण कुछ और है। वह दास है जो यह समझ रहा है कि मैं पुत्र हूं और पुत्र होने के कारण मुझे एक दासत्व के अंदर जीवन यापन करना है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक वह दासत्व है जिसने हमें गुलाम बना दिया था, जिसने हमारी आजादी को हमसे छीन लिया, जिसने हमें बेबस कर दिया, जिसने हमें व्याकुल कर दिया, जो हमें मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। वह दासत्व शैतान की ओर से रखे हुए जुए के कारण आता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस जुए को तोड़ता है और उसके स्थान पर एक दूसरा जुआ हमारे कंधे पे रखता है, जो सरल है,
जो सहज है। हालेलुया। वह जुआ जो भारी था, वह जुआ जो हमें पराजय की ओर ले जा रहा था, वह जुआ जो हमें अधीनता की ओर ले जा रहा था, उस जुए को हटाकर यीशु मसीह ने एक दूसरा जुआ हमारे कंधों के ऊपर रखा है। वह जुआ सरल है, वह जुआ सहज है। हालेलुया। पुत्रत्व के अंदर एक दासत्व है। आज की सुबह पवित्र आत्मा चाह रहा है मैं और आप उस दासत्व के अंदर हम प्रवेश करें। हालेलुया। पुत्रत्व के बाहर का दासत्व है, वह आपको विनाश की ओर ले जाएगा, वह आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा। लेकिन पुत्रत्व के अंदर जो दासत्व है, वह आपको भरपूरी की ओर ले जाएगा, वह आपको अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। चुनाव मेरा और आपका है। एक व्यक्ति कलीसिया में आता है, उद्धार का अनुभव पाता है, जल का बपतिस्मा लेता है, नेम संगति में आता है, सबके साथ हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, कितने लोग पुत्रत्व के अंदर जो दासत्व है उसको समझ पा रहे हैं और उसके अधीनता में जीवन यापन कर पा रहे हैं। मेरे और आपके आत्मिक जीवन की उन्नति, आत्मिक जीवन की पहचान की गहराई तब बढ़ेगी जब हम पुत्रत्व के अंदर के उस दासत्व के मर्म को, उस दासत्व के भेद को मैं और आप समझ जाए। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 42वें अध्याय उसके 1 से 4 के अंदर ये जो सर्वेंट सॉन्ग या जो दास का गीत हम पाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर 4 जगहों के अंदर ये सर्वेंट सॉन्ग हमें मिलता है। 42 उसका 1 से 4 के अंदर, 49 उसका 1 से 6 में, 50 4 से 9 में, 52 का 13 से 53 का 12। 4 एरियाज। पहला चैप्टर 42 वर्सेस 1 to 4, दूसरा 49 1 to 6, तीसरा चैप्टर 50 वर्सेस 4 to 9, चौथा चैप्टर 52 वर्स 13 to 53 वर्स 12। ये 4 भागों में यशायाह नबी दास के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, आप मेरे विषय को समझना। पुत्रत्व के अंदर का दासत्व। मेरे पीछे बोलिए, पुत्रत्व के अंदर, जोर से बोलिए, पुत्रत्व के अंदर दासत्व। आप समझ रहे हैं? इस चीज को समझ, जब हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें दासत्व का आत्मा नहीं दिया है, हमें पुत्रत्व का आत्मा दिया है, उस पद का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन से दासत्व की बात कर रहे हैं? जो पुत्रत्व के अधीनता में नहीं है। शत्रु के द्वारा रखे हुए जुए से यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? आजाद कर दिया। लेकिन आजाद का मतलब यह नहीं है कि हम हमारी मर्जी से कुछ भी करते हुए चलते फिरे। आज समस्या क्या होती है मालूम है? जैसे लोगों को आजादी मिलती है, आजादी मिलने के बाद में उनको लगता है कि जो भी मर्जी पड़े वो कर सकते हैं। पौलुस जब कुरिन्थ की पत्री के अंदर लिखता है, कई जगह में महिलाओं के बारे में लिखता है ना। आप यदि उसको पढ़ के देखो, आज मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि वो वहां पर लिखता है कि महिलाएं कलीसिया में शांत रहनी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो घर में जाके पुरुषों से पूछना चाहिए। ऐसे पदों का इस्तेमाल पाते हैं, ऐसे पदों का इस्तेमाल पाते हैं कि महिलाएं सिर में क्या ओढ़ना चाहिए? कपड़ों को ओढ़ना चाहिए। ऐसे पदों को आप पाते हैं। कई बार समझ नहीं पाते लोग कि क्या कहा जा रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा था। उन दिनों के अंदर समाज के अंदर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अशिक्षित हुआ करती थी। पुरुष भी बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं होता था, लेकिन एक पुरुष प्रधान समाज उन दिनों के अंदर था। अब अन्य जातियों के अंदर यह डिफरेंस बहुत ज्यादा था। उनके किसी भी सामूहिक कार्यक्रमों के अंदर स्त्रियों को बोलने की अनुमति नहीं होती थी, स्त्रियों को सामने आने की अनुमति नहीं होती थी। सब निर्णय पुरुष लोग लिया करते थे, पुरुष लोग जो कहते थे वही चीजें होती थी। अब जब सुसमाचार उन तक पहुंचा, लोग आजाद हो गए, और जब उनके पास में यह ज्ञान पहुंचा कि मसीह में स्त्री और पुरुष दोनों एक से हैं,
जब यह आजादी उनको मिली, ध्यान से सुनना, सालों से जो उन्हें दबा करके रखा था, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं थी, सार्वजनिक स्थानों में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जैसे ही सुसमाचार का प्रकाश वहां पहुंचा और यह पहचान हुई कि मसीह में स्त्री और पुरुष एक जैसे हैं, तो एक्चुअली क्या हुआ, वहां पर कई गड़बड़ियां होना चालू हो गई। गड़बड़ियां क्या चालू हो गई कि जो स्त्री अभी तक चुप थी, जो स्त्री अभी तक मुख्य धारा में नहीं आती थी, जैसे ही उसने यह सुसमाचार सुना, उसे क्या लगा, अब मैं भी पुरुष के बराबरी में हूं, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे अब क्या करना है, मुझे अब सिखाना है। गलती किसी की नहीं थी, सालों से दबा करके रखा हुआ था उस दासत्व के द्वारा। कौन सा दासत्व? जो शत्रु के द्वारा रखा हुआ था, समाज के द्वारा रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही सुसमाचार के द्वारा उस दासत्व से उन्हें मुक्ति मिली और वे पुत्रत्व के अंदर आ गए, और जब इस बात को लोगों ने समझा कि मसीह में स्त्री और पुरुष दोनों एक है, मसीह में यहूदी और गैर यहूदी एक है, काला और गोरा एक है, धनवान और गरीब एक है, अब इनमें कोई विभेद नहीं, जब यह जानकारी लोगों तक पहुंची, अब ध्यान से सुनना, तो हुआ क्या, कलीसिया के अंदर स्त्रियां जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं था, वे भी क्या होने लग गए, खड़े होने लग गए और कई बातों पर चर्चाएं करने लग गए। अब मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए मैं यहां पर कोई एक टॉपिक बोलूं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है, अब आप में से कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, मैंने आपको बोला था डूंगरपुर के बारे में 4 लाइन बोलने के लिए। अब कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो गया, अब खड़ा होके उसको डूंगरपुर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन बोलना है, इसलिए वो क्या हो गया, वो खड़ा हो गया, और वो खड़ा होके वो राजनीति की बातें कर रहा है, या पड़ोस में क्या हुआ था, वो बस में बैठा था तो वहां पे क्या हुआ था, उसके खेत में क्या लड़ाई हुई थी, हुआ था, ये बोलेगा। तो मैं पास्टर होने के नाते मैं क्या बोलूंगा, बोलिए आप, मैं उसको चुप रहने को बोलूंगा या बोलने को बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा, भैया शांत हो जाओ, घर जाओ, सीखो, इसके बाद में आके तुम बोलो। आप समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब यह नहीं है कि आपको चुप रहने को कह रहा हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य, जब आजादी हमें मिलती है तो हमें समझना भी जरूरी है कि उस आजादी को सही रीति से हम कैसे इस्तेमाल में लाएं। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए आपको समय दिया गया कि 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है। अब आप खड़े हो जाए और 2 मिनट की जगह में आपने आधा घंटा बोल लिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप बोलिए। आपको समय 2 मिनट का दिया था, आपने खड़ा होकर आधा घंटा बोल लिया, तब मुझे क्या करना चाहिए? आपको टोकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका मतलब यह है कि मैं चाह रहा हूं कि आप नहीं बोलो? नहीं, मैं चाह रहा हूं आप बोलो। आप बोलो, लेकिन किसके अधीनता में? जो समय आपको दिया गया है उस समय सीमा के अंदर आपको बोलना है। क्या बोलना है वो समझ करके बोलना है। जब हम गवाही बोलते हैं तब आपको गवाही बोलना है, इधर उधर की बातें बोलना नहीं है। अगर आपको वचन के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको क्या करना है? आपको वचन बोलना है। आपको गीत गाने के लिए बुलाया जा रहा है, आपको क्या करना है? गीत गाना है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बाइबल को समझते समय, पढ़ते समय हमें यह समझना है कि जहां जहां पर जो आजादी, जो स्वतंत्रता वचन के द्वारा लोगों को मिली और लोगों ने उस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाना आरंभ किया, वहां पर प्रभु के दासों ने लिखा कि भैया कलीसिया में शांत रहना है। नहीं समझ में आ रहा है तो कहां जाकर बात करना है? अपने घर में जाकर अपने पति से पूछो और उस चीज को समझो। इसका मतलब यह नहीं है कि कलीसिया में स्त्रियों को बोलने की आजादी नहीं है, बिल्कुल आजादी है, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत है ना? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में और अधिक जरूरी हो जाता है कि जब माइक हमारे हाथ में आता है हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जब माइक हाथ में आ जाता है कुछ भी
वो बोल देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आज वो सलाखों के अंदर बंद है। सुसमाचार के कारण नहीं, बुद्धि की कमी के कारण। बुद्धि की कमी के कारण क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका भान नहीं है, लेकिन हाथ में माइक लग गया, आदमी पादरी बन गया, कुछ भी दे मारता है। भैया बाइबल आपको उसकी आजादी नहीं देता है। पहले वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है, उसकी पृष्ठभूमि को जानना है, इसके बाद में वचन का क्या करना है, हमें अनुवाद करना है। ऑलराइट, आप मेरे साथ में, ये जस्ट मैंने इस बात को समझाने के लिए किया कि एक दासत्व है जो संसार हमें फंसाता है, लेकिन दूसरा दासत्व है जो कौन हमें देता है, पुत्र हमें देता है। हालेलुया। सो पुत्रत्व के अंदर के दासत्व में हमारी सुरक्षा है, पुत्रत्व के अंदर के दासत्व में हमारी वृद्धि है, पुत्रत्व के अंदर के दासत्व के अंदर हम हमारी दौड़ को पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। पुत्रत्व के अंदर के दासत्व में हम हमारी दौड़ को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। आइए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय निकाले और उसका 1 से 4 हम देखेंगे। 42। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हमारा विषय क्या है, पुत्रत्व के अंदर का दासत्व। कौन सा दासत्व, पुत्रत्व के अंदर का दासत्व। हमें यह भूलना नहीं है कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। आप जितने लोग यहां बैठे, यदि आपने अपना जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित किया है, आपने यदि ये विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु को सहन किया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और ये यीशु मसीह मेरे शरीर प्राण आत्मा का प्रभु है, जब आप मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, आप पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। हालेलुया। और हर व्यक्ति जो पुत्र बनता है, हर व्यक्ति जो पुत्र बनता है, उसके लिए जरूरी है कि अपने पिता की इच्छाओं पर, पिता की अधीनता में अपने जीवन को व्यक्त करे, जीवन को बिताए। हालेलुया। आप कहो कि मैं पुत्र हूं, लेकिन आप पिता के अधीन नहीं हैं, तो आप सही पुत्र नहीं हो। आप समझ रहे हैं? कुछ ऐसे पुत्र होते जो उनको उनके पिता से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको लगता है कि हम वैसे ही ऊपर से टपके ही नहीं। अगर आप आपके पिता की अधीनता में नहीं हैं, तो आपके पुत्रत्व का आप नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। हमें जायज इस्तेमाल करना है यदि आप पिता की अधीनता में हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, समय समय पर भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लेकिन जब भी यह भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, यीशु मसीह जिसके अंदर पुत्रत्व का आत्मा प्रकट हो रहा था, उसने अपने आप को और अधिक पिता की अधीनता में कर दिया। हालेलुया। जितना अधिक पुत्रत्व हम में प्रकट होगा, उतना अधिक पिता की अधीनता में, पिता के दासत्व में हम अपने आप को सौंपेंगे। हालेलुया। आज बड़े दुख की बात के साथ में कहूं, लोग कहते कि पुत्रत्व का आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन उल्टा सवाल, क्या आप पिता की अधीनता में हैं? उसका ठिकाना ही नहीं है। हम कह रहे कि पुत्रत्व का आत्मा हम पे है, लेकिन पुत्रत्व का आत्मा अगर एक्टिवेट होना है, अगर सक्रिय होना है, पिता की अधीनता में हमें बना रहना पड़ेगा। सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। सब कुछ करने के बाद में वह कहां दौड़ता था? वो पिता की करीबी में दौड़ता था। पहाड़ों पे अकेला समयों को व्यतीत करता था, सुनसान प्रदेशों में अकेला समयों को व्यतीत करता था। क्यों? क्योंकि वो एक बात जान रहा था, मेरे अंदर का जो पुत्रत्व है उसकी सामर्थ्य भी प्रकट होगी जब मैं जो पिता है उसकी अधीनता में मैं समयों को व्यतीत करूंगा। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आज की सुबह
हमारी सहायता करने पाए, कि हम इस बात को समझे हम पुत्र हैं, हम बेटे हैं, हम बेटियां हैं, लेकिन हम किसकी अधीनता में हैं? पिता की अधीनता में हैं, पिता की अधीनता में हैं, पिता की मार्ग निर्देशन में है, पिता की अगुवाई में है। हमारी सुरक्षा और हमारी संपन्नता और हमारी खुशहाली, हमारी सफलता, ये सारी बातें उस अधीनता के अंदर छिपी हुई है। और आज की सुबह वो विषय मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, पुत्रत्व के अंदर का दासत्व। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया वो बोले हालेलुया। गुड 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 गुड। जितने लोगों को समझ में आ रहा है वो बोलो हालेलुया। डिफरेंस समझ में आया? पहला दासत्व कौन सा है? जो शत्रु रख रहा है ना, वो अलग दासत्व है। लेकिन मैं आपको उस दासत्व की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कौन से दासत्व की बात सिखा रहा हूं? जो पुत्रत्व के अंदर जो दासत्व है ना। जब आपको मालूम पड़ा आप बेटे हैं, आप पिता को जानने के लिए अधिक समय निकाल रहे हैं, वह है पुत्रत्व के अंदर का दासत्व। हालेलुया। पिता के स्वभाव को जानने के लिए, पिता के चरित्र को जानने के लिए, पिता की पहचान में बढ़ने के लिए जब आप समयों को अधिक निकालेंगे, आपके अंदर पुत्रत्व सामर्थ्य के साथ में प्रकट होगा। ओके, 42वें अध्याय का पहला पद, जहां पर यशायाह नबी प्रभु की आत्मा की प्रेरणा में यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं। पुत्रत्व के अंदर जो दासत्व है, पहला एश्योरेंस, आपको संभालने वाला कोई है। हालेलुया। कौन है? आपको संभालने वाला कोई है। कब? जब आप पुत्र बन जाते हैं, जब आप बेटियां बन जाती है, आपको संभालने वाला एक पिता आपके ऊपर आ जाता है। जब हम उद्धार के अनुभव में आते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं, हमारा मालिकाना हक बदल जाता है। हमको संभालने वाला एक पिता हमारे ऊपर आ जाता है। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मेरे चुने हुए को, पिता कह रहा है कि मैंने चुना है। पुत्र पिता को नहीं चुनता, पिता पुत्र को चुनता है। कितने लोग समझे? बेटा बाप को नहीं चुनता है, बाप बेटे को जन्म देता है। आपका नाम किसने रखा? आपने रखा या आपके माता पिता ने रखा? आपके माता पिता ने रखा। आप मानो या ना मानो, आप पसंद करो या ना पसंद करो, सच्चाई ये है कि आपका नाम खुद आपका नहीं है, आपके माता पिता ने रखा है। उस समय रखा जब आपके पास में कोई से नहीं था कहने के लिए, नहीं मेरा नाम ये नहीं होगा। समझे आप? आपका हक था क्या जब आपका नाम रखा जाता है कि नहीं मेरा नाम ये नहीं होगा, राम प्रकाश नहीं होना चाहिए मेरा नाम तो मोहनलाल होना चाहिए? नहीं, हमारे पास में वो ताकत ही नहीं थी, हमारे पास में वो ताकत ही नहीं थी। ऐसे समयों में हमारे माता पिता ने क्या रखा? हमारा नाम रखा। अब ये संसार के माता पिता की बात है, लेकिन हमारा स्वर्ग के पिता क्या कह रहा है? यिर्मयाह नबी की पुस्तक यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर कहता है यिर्मयाह नबी से कि तेरी मां के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। हालेलुया। तू जन्म लेने से पहले ही मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा था। कहने का तात्पर्य प्रियो आज की सुबह यह है कि क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह उस दासत्व के जुए को तोड़ रहा था और अपने लिए पुत्र और पुत्रियों को जन्म दे रहा था, हमारे जन्म से हजारों साल पहले यीशु मसीह कह रहा था मैंने अपना चित्त, मैंने अपना मन तुझ पर लगाया था। हालेलुया। 2025 में आज की सुबह जब हम इस भवन के अंदर बैठे हैं, हमारी योग्यता के कारण नहीं, हमारे चुनाव के कारण नहीं, लेकिन हमारे पिता का मन हम पर आ गया, वही कारण है आज की सुबह हम यहां पर इस भवन के अंदर बैठे हैं। मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। तीसरी बात, मैंने उस पर क्या रखा है? अपना
आत्मा रखा है। पुत्रत्व के अंदर यदि आप एक दास है, 3 एश्योरेंस में आपको कहना चाहूंगा। पहला, आपको संभालने वाला एक पिता, आपसे प्रसन्न रहने वाला एक पिता, आपको अपनी आत्मा से भरने वाला एक पिता। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। पहली चीज, आपको वो संभालता है। दूसरा, आपसे वो प्रसन्न है। तीसरा, अपना आत्मा उसने आप पर प्रकट किया है। और आगे लिखा है, वह जाति जाति के लिए क्या प्रकट करेगा? न्याय प्रकट करेगा। कौन सी चीज प्रकट करेगा? बोलिए जस्टिस। जोर से बोले जस्टिस। न्याय प्रकट करेगा। जो पुत्रत्व के अंदर जो दास है, वो क्या प्रकट करेगा? न्याय प्रकट करेगा। जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। एक भेद की बात बताऊं, जो बहुत सारे लोग आज भी नहीं समझ पाए। हमें लगता है कि हमने उद्धार पाया, हमने बपतिस्मा लिया, हम कलीसिया के सदस्य बन गए, इसका मतलब हर संडे आना है, ताली बजाना है, आराधना करना है, या खड़े होकर प्रचार करना है, चले जाना, इसके लिए प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा दिया था, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आपको मैं एक सच्चाई बताऊं, वो नहीं है प्राथमिक कार्य। वो नहीं है प्राथमिक कार्य। यहां पर क्यों पिता ने पुत्र को संभाला, क्यों पिता ने पुत्र से प्रेम रखा, क्यों पिता ने पुत्र पर अपना आत्मा उंडेला, ताकि वह जाति जाति के लिए क्या प्रकट करे? क्या प्रकट करे? जोर से बोले क्या प्रकट करे? और जोर से बोले क्या प्रकट करे? क्या प्रकट करे? क्या प्रकट करे? ताली बजाकर आराधना करने की बात यहां नहीं लिखी है। अन्य भाषा में आराधना की बात भी यहां नहीं लिखी है। खड़े होकर लंबा चौड़ा प्रचार देने की बात भी नहीं लिखी है। कौन सी बात प्रकट करना है? न्याय प्रकट करना है। आमोस नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय निकालिए जल्दी से। आमोस नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 21 से 24 तक हम देखेंगे। आमोस नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 21 से 24। शायद आज हमारी बहुत सारी मीटिंग्स को देखकर स्वर्ग में जो रिपोर्ट होती है वो ये रिपोर्ट होगी। वहां लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। अर्थात आज की भाषा में यदि कहा जाए, मुझे तुम्हारा कन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे फास्टिंग प्रेयर से भी मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे क्रूसेड से भी मेरा कोई मतलब वाली बात नहीं है, तुम्हारे लाइफ से भी मुझे कुछ रुचि उसमें नहीं है। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। मैंने 1 लाख रुपए चर्च को डोनेशन दिया, परमेश्वर कह रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बड़ी बिल्डिंग बना के दिया, प्रभु कह रहा उससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी अपनी पूरी संपत्ति को मैंने प्रभु तेरे लिए सौंप दिया, परमेश्वर कह रहा कोई मतलब वाली बात नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आगे देखिए, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। हम कहेंगे हमारी वर्शिप टीम जोरदार है, लेकिन प्रभु कह रहा है यार गीतों का कोलाहल बंद कर, ये सब तामझाम तो थोड़ा बंद कर। तुम्हारी सारंगियों का सूर मैं न सुनूंगा। 24वां पद, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हमने कितनी बड़ी मीटिंग की वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कितने दिन उपवास किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाकर गीत गाया, आराधना किया वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है क्या हम न्याय कर पा रहे हैं, क्या हमारे जीवन में सही निर्णयों को हम ले पा रहे हैं, क्या सही चुनावों को हम कर पा रहे हैं। ये सब करने के पीछे का मकसद क्या है?
मान लीजिए एक मीटिंग में इसलिए चला रहा हूं ताकि 50 लोगों को मालूम पड़े कि मैं बड़ा आदमी हूं। परमेश्वर कहेगा कोलाहल। प्रभु क्या बोलेगा? कोलाहल। अगर मुझे लग रहा है कि यार ये मीटिंग करके मैं कुछ हेरा फेरी कर सकता हूं इसलिए मैं मीटिंग कर रहा हूं, प्रभु कहेगा बंद कर बकवास, बंद कर बकवास। तू मुझे मूर्ख बना रहा है, दुनिया को तू मूर्ख बना सकता है। मुझे ना तो तेरी मीटिंग में इंटरेस्ट है, न तेरा ताली मुझे चाहिए, न तेरा हालेलुया चाहिए। कई बार लोग कहते हालेलुया बोलेंगे शैतान चला जाएगा। बिल्कुल मैं समझता हूं, लेकिन न्याय से बोलोगे तो, नहीं तो शैतान नहीं जाएगा। आप यहाँ हालेलुया हालेलुया ना, कई बार लोगों को मालूम ही नहीं है, एक्चुअली मीनिंग ही नहीं समझते। हमें लगता है हालेलुया बोलेंगे तो शैतान चला जाएगा। भैया नहीं जाएगा। आप न्याय से बोलोगे, आप सच्चाई से बोलोगे, आप अंदर पवित्रता से बोलोगे तो शैतान जाएगा। नहीं तो शैतान बोलेगा ये अपने पाले का यार, मैं तो झूठा हूं, झूठ का पिता हूं, ये मुझसे बड़ा झूठा है। यहां पे ये मुझसे बड़ा झूठा है, क्योंकि बोल क्या रहा है? यीशु मसीह की जय बोल रहा है, यीशु मसीह की जय। लेकिन शैतान को मालूम है इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह को बेच करके यहां पर आकर खड़ा है। किसको मालूम है? शैतान को मालूम है। तो ये व्यक्ति जब यीशु मसीह की जय बोलेगा तो शैतान बोलेगा ये अपने पाले का है यार, चलने दो कार्यक्रम। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरा कहने का तात्पर्य, हमें गीत गाना है, हमें ताली बजाना है, हमें आराधना करना है, हमें नृत्य करना है, हमें मीटिंग चाहिए, हमें उपवास चाहिए, लेकिन यह सब न्याय से होना चाहिए। यह सब किससे होना चाहिए? न्याय से होना चाहिए। क्योंकि पुत्रत्व के अंदर जो दासत्व है वह इसलिए हमें दिया गया है कि जाति जाति के लिए क्या प्रकट होना है? न्याय प्रकट होना है, न्याय प्रकट होना है। आमोस नबी यहां पर कह रहा, बाकी सारा कोलाहल बंद करो। क्या होना है? न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? आप मेरी बात को समझ रहे? मैं क्या आपको सिखाना चाह रहा हूं? कौन सा दासत्व? पुत्रत्व के अंदर का दासत्व। वापस 42वें अध्याय में आए। हमने पहले पद को देखा, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह क्या करेगा? जाति जाति के लिए क्या प्रकट करेगा? न्याय प्रकट करेगा। हालेलुया। देखिए, अब जब यह बात न्याय प्रकट करने की बात आती है, यहां पर भी एक गड़बड़ है। अब पहला पद तो हमको समझ में आ गया है ना? क्या प्रकट करना है? न्याय प्रकट करना है। जो लोग अन्याय के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें हमें बाहर निकालना है, उन्हें आजाद करना है, उनके जीवन के अंदर एक खुशहाली लेके आना है। यह हमारा मकसद है ना? कई बार लोग कहते हैं कि आप लाचारों के पास में क्यों सुसमाचार सुनाते हैं? उसका सीधा सा सवाल है, यीशु मसीह ने हमें कहा है कि धर्मियों को इलाज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पापी है, जो कह रहा है कि मुझे प्रभु चाहिए, आपको उसको क्या देना है? प्रभु देना है। जिसका पेट पहले से भरा हुआ है उसको रोटी देने से कोई मतलब नहीं है। जो भूखा है आप उसको रोटी दोगे तो उस रोटी की कीमत को वो पहचानेगा। क्या आपको मालूम है आज कलीसियाओं में क्या कारण है? बहुत सारे जो संसार के देखने वाले बुद्धिमान लोग कई बार प्रभु को नहीं जान पाते, लेकिन असहाय लोग, बेबस लोग, हालेलुया, वो प्रभु के प्रेम को पहचान जाते। क्यों? क्योंकि वे भूखे हैं, वे भूखे हैं और उस रोटी के महत्व को वे लोग समझ पाते हैं। अब देखिए, जब ये बात स्पष्ट हुई कि जाति जाति के लिए क्या प्रकट करेगा? न्याय प्रकट करेगा। अब आप यहां पर समझना, यीशु मसीह जब इस संसार में आया और नाजरत के अंदर जब उसने अपने बारे में जो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखी हुई बातों के द्वारा घोषणा किया कि मैं अंधों को आंखें देने के लिए, जो बंदी गृह में पड़े हैं उनको आजाद करने के लिए, कारागृहों में जो पड़े हैं उनको बाहर निकालने के लिए, और परमेश्वर की प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करने के लिए मैं आया हूं। लोगों को एक बात समझ में आ गया, यह न्याय करने के लिए आया है। क्या करने के लिए आया है? न्याय करने के लिए आया। यह कुछ अलग करने के लिए आया। चेले भी साथ में आ गए, भीड़ भी साथ में आ गई,
और अपन ने पिछले दिनों में सीखा था कैसे जब वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करता, पूरी भीड़ यीशु की क्या कर रही है? जय जयकार कर रही है। आपको मालूम है क्यों कर रही है? क्योंकि उनके अपने मन में कुछ एक पिक्चर था कि जो न्याय को प्रकट करता है वह कैसे प्रकट करेगा। अब देखिए, संसार के अंदर यदि कोई व्यक्ति कुछ काम को करना चाहता है, वो अपने आप को पॉपुलर बनाएगा। क्या बनाएगा? वो अपने आप को मशहूर बनाएगा। बिना मशहूर बनाए वो कहेगा यार मैं जो कह रहा हूं वो कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। सो लोगों के दिमाग में जो तस्वीर चल रही है, उस तस्वीर के ठीक विपरीत यीशु मसीह ने तरीका अपनाया। जब यरूशलेम में यीशु ने प्रवेश किया, लोगों ने सोचा कि यह अभी रोमी साम्राज्य को हरा देगा और वहां पर एक राजनीतिक राजा बन जाएगा, तो उसके सम्मान में ये लोग सब खड़े हो गए। लेकिन जैसे लोगों को मालूम पड़ा अरे इसको तो पकड़वा कर क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, वो सारी भीड़ वहां से क्या हो गई? गायब हो गई। हालेलुया। दूसरा पद देखिए, वहां लिखा है न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। एक व्यक्ति जो आज की भाषा में कहा जाए कि वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है ना, प्रभाव फैलाने वाला एक व्यक्ति यदि आपको बनना है, तो आज की भाषा में सबसे आसान मीडियम कौन सा है? सोशल मीडिया। आज का मीडिया कौन सा है? सोशल मीडिया। आप अखबार में एक खबर छापोगे, कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, लेकिन आपने व्हाट्सएप के अंदर एक शॉट बना दिया, एक 2 मिनट का वीडियो बना दिया, उस वीडियो को वायरल कर दोगे, हजारों की संख्या में लोग आपको देखेंगे और आपको लोग जानने लग जाएंगे। लोग आपको जानने लग जाएंगे। कैसे जानने लगे? क्योंकि आपने सोशल मीडिया के अंदर आपने अपने आप को क्या कर दिया? पॉपुलर कर दिया। आपने अपने आप को डाल दिया। ये पिछले 10 साल के अंदर का डेवलपमेंट है ना, और अभी अभी पिछले कुछ सालों से और अधिक ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि आप अपने आप को पॉपुलर करना है, अपने आप को प्रसिद्ध करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, ट्विटर के अंदर या ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर आपको अपना पेज बनाना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ताकि सब लोग आपको पहचानने लग जाए। आप किसी गांव के अंदर भी रहते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया के लोग आपको पहचानने लग जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया का तरीका है अपने आप को क्या करने के लिए? पॉपुलर करने के लिए, या हम दूसरी भाषा में बोलते हैं ब्रांडिंग बोलते हैं, कि आप अपना एक ब्रांड क्रिएट करते हैं ताकि लोग जाने यार ये आदमी अलग है। आपने कोई भी एक छोटा सा काम किया, आपने एक बीमार के लिए प्रार्थना की, वो बीमार चंगा हो गया, आपने उसका एक वीडियो बनाया, वीडियो बना के आपने यूट्यूब में डाल दिया। ठीक है, आपने बीमार के लिए प्रार्थना की, वो बीमार यहां पर चंगा हुआ, लेकिन आपने उसका वीडियो बना के कहां डाल दिया? यूट्यूब में डाल दिया, और वो यूट्यूब मशहूर हो गया। वो चीन में भी पहुंच गया, अमेरिका में भी पहुंच गया, यूके में भी पहुंच गया, और उसको मालूम पड़ा कि डूंगरपुर के अंदर इस जगह के अंदर एक बीमार के लिए प्रार्थना की, वो बीमार क्या हो गया? चंगा हो गया। आप मशहूर हो गए। आप क्या हो गए? मशहूर हो गए। यहां पर क्या लिखा है? न वह चिल्लाएगा, न वह ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं, पुत्रत्व के अंदर के दासत्व की बात कर रहा हूं। पुत्रत्व के बाहर का भी दासत्व है, दासत्व के बगैर का भी पुत्रत्व है। आज लोग इनमें उलझे हुए हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति खड़ा होकर वो अपनी ही बातें कर रहा है, मैंने ये किया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, इसका मतलब वो पुत्र तो है लेकिन पिता की अधीनता में नहीं है। वो अपने आप को बताना चाहता है। जो पुत्र पिता की अधीनता में है वो खुद को बताना नहीं चाहेगा, वो पिता की अधीनता में छिपकर रहना चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा पिता है जो मुझे उठाएगा। आप समझे मेरी बात को? यहां पे लिखा है कि वह न चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि मैं और आप इस बात को समझ रहे हैं कि पुत्रत्व के अंदर के दासत्व में मैं हूं, तो मैं अपनी ब्रांडिंग करने नहीं जाऊंगा। मैं क्या करने नहीं जाऊंगा? मैं अपनी ब्रांडिंग करने नहीं जाऊंगा। मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति आया, मैंने प्रार्थना की, वो चंगा हो गया, अब उसमें मेरा क्या रोल है? उसमें मेरा क्या
रोल है कि मैं ढोल नगाड़े बजा के पूरे डूंगरपुर में बोले कि संतोष सर के पास में आओ, प्रार्थना करा, बीमार चंगा हो गया। सर मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, मेरा कोई रोल उसमें नहीं है। चंगा कौन करता है? चंगा कौन करता है? जोर से बोले, कौन करता है? कौन करता है चंगा? कौन करता है चंगा? यीशु मसीह चंगा करता है। जो चंगा यीशु मसीह देता है उसकी टोपी मैं क्यों अपने सिर पे ओढ़ूं? वो मेरा काम नहीं है। दैट्स नॉट माय वर्क। विषय कौन सा सीख रहे हैं हम? पुत्रत्व के अंदर का दासत्व। जहां पर केवल पुत्रत्व है लेकिन इसके अंदर का दासत्व नहीं है, वो पहले वीडियो कैमरा लेकर उसको हाईलाइट करेगा, उसको जूम करेगा, पूरी दुनिया को बताएगा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, भीड़ आ गई, ये आ गया, वो आ गया। क्यों? क्योंकि वह विज्ञापन के लिए कर रहा है, वह लोगों के सामने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कर रहा है। उसको पिता से कोई लेना देना नहीं है। पिता के ठहरे हुए समय तक वो शांत रहने को तैयार नहीं है, पिता की अधीनता में वो रहने को तैयार नहीं है। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, लगभग 30 साल तक वो अपने माता पिता की अधीनता में रहा। हमारी भाषा में कहा जाए तो 30 साल वेस्ट किया। 30 साल क्या किया? वेस्ट किया। क्यों वेस्ट किया? अरे 12 साल की उम्र में उसको वचन का पूरा नॉलेज था। 12 साल की उम्र में उसको वचन का पूरा ज्ञान था। जब वो आराधनालय के अंदर गया, वचन के अंदर की भेद की बातों को जब उसने प्रकट किया, लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कहां से बोल रहा है। हालेलुया। चाहिए तो 12 साल की उम्र से ही वो प्रचार कर सकता था, 12 साल की उम्र से ही वो चिन्ह चमत्कार कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह पुत्रत्व के अंदर के दासत्व को जानने के कारण पिता के द्वारा ठहराए गए समय तक वो चुप बना रहा। हालेलुया। जैसे जल से बपतिस्मा लेकर बाहर आया, आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। वो तुरंत सुनाने नहीं गया। अगर हम होते तो इतनी बात क्या, छोटा सा भी होता तो फिर अपन जमीन पे भी नहीं टिकते। यीशु मसीह इतना होने के बाद में भी अगले 40 दिन तक परीक्षक के द्वारा परीक्षा किया जाने के लिए कहां चला गया? निर्जन प्रदेशों में चला गया, अकेलेपन में चला गया। और उसके सामने आने वाली हर चैलेंज क्या था? तू यदि परमेश्वर का पुत्र है ना तो प्रकट करके बता। आप समझ रहे? घोषणा क्या हुई थी? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हो। परीक्षा लेने वाले ने जब यीशु के पास में आया, तीनों परीक्षाओं के साथ में एक ही टैग किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल दे वो रोटी बन जाएगा, स्वर्गदूतों को बोल दे वे तुझे थाम लेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु को मालूम था जिसने मुझे पुत्र बनाया है उसने एक समय सीमा ठहराई है, उससे पहले मैं पुत्रत्व की सामर्थ का प्रकटीकरण नहीं करूंगा। हालेलुया। पुत्रत्व की सामर्थ का प्रकटीकरण पिता की अधीनता में जब होता है, वहां पर असंभव बातें संभव होती है। आप आर्मी में शामिल हो गए, आपके हाथ में AK-47 आ गई, आपको गोली कैसे चलाना है वो भी आपने सीख लिया। अब आप बंदूक लेके जहां मर्जी पड़े वहां निकल के गोली चला सकते हो क्या? सोचिए ना। बंदूक आपके पास में है, आप आर्मी वाले हैं, आप आर्मी के हैं, आपके पास में लाइसेंसदारी बंदूक है। पुलिस वाले हैं ना अपने बीच में, कितने लोग पुलिस में काम करने वाले? आप बंदूक देखिए ना, आपने बंदूक देखिए। आप बंदूक लेके बाजार में कहीं पे भी गोली चला सकते हैं क्या? क्यों नहीं चला सकते? क्यों नहीं चला सकते? बंदूक है ना आपके पास में, आप तो पुलिस वाले हैं, क्यों नहीं चला सकते हो? क्यों नहीं चला सकते? आपका उच्च अधिकारी जब तक आपको आदेश नहीं देगा, आपके पास में AK-47 का न्यूक्लियर बम भी हो, आप उसे चला नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? जोश में आके चला लिया तो क्या होगा? जोश में आके चला लिया तो मेरे हाथ में AK-47 अभी चलाता हूं, अभी दिखाता हूं, ज्यादा जोर कर, अभी उड़ा देता हूं तेरे को। आपने उड़ा दिया तो क्या होगा? जो एक आम नागरिक को सजा होती है उससे बड़ी सजा आपको मिलेगी, क्योंकि बंदूक आपको दिया है लेकिन आपकी मर्जी से चलाने के लिए नहीं है। आपके ऊपर जो अधिकारी है उसकी अधीनता में रहकर उसके आदेश के समय में इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं एक विषय आपको सिखाना चाह रहा हूं, बड़ा गहरा विषय है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग उसको समझ पाएंगे,
लेकिन मैं शायद अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, पुत्रत्व के अंदर जो दासत्व है, उस दासत्व के अंदर हमारी सुरक्षा है। यीशु मसीह को मालूम था, देयर इज ए सीजन, देयर इज ए टाइम वेयर आई नीड टू मैनिफेस्ट द पावर ऑफ सनशिप। मेरे ऊपर जो पुत्रत्व है, उसके प्रकटीकरण का एक समय है जो मेरे पिता ने ठहराया है। उसके पहले मैं अगर उसका इस्तेमाल करूंगा, मैं परमेश्वर की योजनाओं में विलंब ले आऊंगा। अगर वहीं जोश में आके शैतान को बोलता, तेने क्या बोला, पत्थर को रोटी बनाना है, मेरे बाप को चैलेंज किया, अभी बना के देता हूं। आज समस्या यही तो है ना हम सबके साथ में। आज समस्या यही तो है ना। हमको क्या लगता है, मेरे कॉलिंग को चैलेंज किया, अभी मैं बोलूंगा, श्राप दे दूंगा, तेरी सेवा बंद हो जाएगी। भैया, आप कॉलिंग ही नहीं समझ पाए, आप बुलाहट ही नहीं समझ पाए, बाकी सब चीजें तो छोड़ दो। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए घोषणा हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अगले 40 दिन परीक्षा लेने वाला उसके सामने सवाल लेके आ रहा है, प्रूव यू आर ए सन ऑफ गॉड। तू ऐसा करके दिखा, पत्थर को रोटी बना दे, तू ये कर दे, तू ये कर दे। अगर मैं और आप होते तो पहले टेस्ट में फेल हो जाते, पहले टेस्ट में फेल हो जाते। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था, यह सब मुझे करना है। क्या उसने रोटी खिलाई लोगों को? रोटी खिलाई, पत्थर से रोटी नहीं खिलाई। पहले वचन सुनाया, पहले वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद में लोगों को बोला, तुम्हारे पास में क्या है वो ले आओ। किसी ने बोला, एक बच्चा है, इसके हाथ में 2 रोटी और 5 मछलियां है। यीशु ने कहा, बहुत है, बैठो। उठाया, तोड़ा, धन्यवाद दिया, बांटा, हजारों की भीड़ के लिए तृप्त हो गया। हालेलुया। अगर शैतान की बात में, प्रलोभन में आकर वो वही फिसल जाता, पत्थर को बोलता, वो रोटी बन जाती। बन जाती रोटी, बन जाती, बन जाती रोटी। उस रोटी से किसकी भूख मिटती? किसकी भूख मिटती? केवल यीशु की भूख मिटती। कौन जीत जाता? शैतान जीत जाता। आज समस्या क्या है मालूम है? 90% जो सेवकाई आज दिख रही है ना, वहां पे यही हो रहा है। शैतान चैलेंज कर रहा है, अपन पत्थर को रोटी बना रहे और खुद ही खा रहे, और खुद ही खा रहे हैं, खुद का सेल्फी हाईलाइट कर रहे हैं, और शैतान डिस्को डांस कर रहा है। जीत गया मैं। इस बेचारे को मालूम ही नहीं पड़ा। इसको लग रहा है कि मेरी सेवा बढ़ रही है, इसको लग रहा है कि भीड़ मेरे चारों ओर आ गई, मैं तो फेमस हो गया। भैया, गलत जगह फेमस हो गया, गलत जगह फेमस हो गया। हालेलुया। शैतान के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए प्रभु ने तुझे नहीं बुलाया है। प्रभु कहता है कि कैन यू बी स्टिल देयर, क्या तू शांत रह सकता है मेरे समय तक? क्या लिखा है? न वो चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़कों में अपनी वाणी सुनाएगा। कितने लोगों को समझ में आया ये पद? कौन से दास की बात कर रहे हैं पर ये? जो पुत्रत्व के अधीन है। वह दास जिसको भरोसा है, मेरे पिता ने मुझे संभाला है, मेरा पिता मुझ पे प्रसन्न है, मेरे पिता ने अपनी आत्मा को मेरे ऊपर डाला है। क्यों डाला है? ताकि मैं न्याय को प्रकट कर सकूं, ताकि मैं न्याय को प्रकट कर सकूं। वह, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे 10 लोगों के सामने यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं प्रेरित हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं पास्टर हूं। भैया, आप समझ ही नहीं पाए, बाइबल को ही नहीं समझ पाए, बाइबल को ही नहीं समझ पाए। वापस मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूं, यूट्यूब के पीछे जाकर अपना दिमाग खराब मत करना, यूट्यूब के चक्करों में उलझना मत। आपको भी जानकारी नहीं है, पढ़ सिखाने वाले को भी जानकारी नहीं है। दोनों गाड़ियां, एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? सब उलझोगे। अंत के समय की सबसे बड़ी निशानी यह है, विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। बहुत तेरे लोग भ्रमित हो जाएंगे। लोग आके कहेंगे यीशु यहां पर है, दूसरा कहेगा ये यहां पर है। अच्छे से अच्छा हिल जाएगा। केवल वही खड़ा रह पाएगा जिसके पास में वचन की जानकारी है। वही खड़ा रह पाएगा जिसको मालूम है मेरा एक पिता है, उस पिता ने मुझे संभाला है, वो पिता मुझ पे प्रसन्न है, उस पिता ने अपनी आत्मा को मेरे अंदर डाल रखा है। केवल वही व्यक्ति स्थिरता के साथ में खड़ा रह पाएगा। हालेलुया। दौड़ आरंभ करना नहीं, लेकिन दौड़ पूरा करना महत्वपूर्ण है।
आप समझ रहे हैं? दौड़ आरंभ करना नहीं, दौड़ पूरा करना। और इस दौड़ की खासियत यह है, यहां पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाला गेम ही नहीं है। यहां भी अपन गड़बड़ हो गए। आपने एक बंदर को, एक मछली को, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, सब ध्यान से सुनो। एक बंदर, एक मछली, एक बंदर, एक मछली और एक बकरी को स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा और तीनों को साथ में दौड़ा रहे हो। आप कर सकते हो? मान लीजिए आपने पहला कंपटीशन का पेड़ पे चढ़ने का कंपटीशन, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बंदर भी है, मछली भी है, बकरी भी है। आपका प्रतियोगिता कौन सा है? पेड़ पे चढ़ने की प्रतियोगिता। कौन जीतेगा? पानी में तैरने की प्रतियोगिता, घास खाने की प्रतियोगिता, कौन जीतेगा? आज समस्या क्या मालूम है दुनिया में? हम बंदर को भी बैठा रहे हैं, बकरे को भी बैठा रहे हैं और मछली को भी बैठा रहे हैं, और आपने एक प्रतियोगिता डाली घास खाने की प्रतियोगिता। बकरी घास खा गई और आपने बकरी को माला पहना दिया, उसको साफा उड़ा दिया और बोला कि ये नंबर 1 है। अगली प्रतियोगिता पेड़ पे चढ़ने की, तो उसमें बंदर चढ़ गया तो बंदर को माला पहना दिया। बंदर को भी लग रहा यार मैं जोरदार आदमी हूं। हालेलुया। आत्मिक जीवन के अंदर जो ये दौड़ है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की नहीं है। आप अगर बंदर है तो आपको पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। आप मछली है तो आपको पानी में जाना पड़ेगा। आप बकरी है तो आपको घास खाना पड़ेगा। जो कार्य आपको सौंपा गया है उस कार्य को आपको पूरा करना है। आप समझ रहे हैं? समस्या आज क्या हो रही है मालूम है? मैं उसको देख रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं और मैं दुखी हो रहा हूं। यार वो तो पेड़ पे चढ़ गया, मैं नहीं चढ़ पा रहा। भैया तू जिंदगी भर कोशिश करेगा तो भी नहीं चढ़ पाएगा। तू नहीं चढ़ पाएगा। तू उसके लिए बनाया ही नहीं गया। तू उसके लिए बनाया ही नहीं गया है। देखिए आज कलीसिया में बहुत तेरे लोग इसलिए दुखी है क्योंकि दूसरा आपसे आगे निकल गया। क्यों देख रहे? वो अपना काम कर रहा, आपको अपना काम करना है। जो बुलाहट मेरे जीवन में है मुझे उस बुलाहट को पूरा करना है। प्रभु मुझसे किसी और की बुलाहट का हिसाब मुझसे नहीं पूछेगा। बंदर को बुलाकर पूछेगा क्या तूने पानी में तैरा नहीं किया? नहीं पूछेगा, क्योंकि वो न्यायी है। वो न्यायी है। उसने बंदर को बंदर बनाया है, मछली को मछली बनाया है, बकरी को बकरी बनाया है, तो उसी बात का वो न्याय लेगा जो उससे सौंपा गया है। जो आपको नहीं दिया गया है उसका हिसाब वो आपसे नहीं लेगा। जो आपको दिया गया है उसका हिसाब वो आपसे लेगा। कितने लोग आनंदित है इस बात से? हालेलुया। आज दुनिया में क्या होता मालूम है? जो नहीं दिया उसका भी हिसाब लिया जा रहा है, लेकिन स्वर्ग का न्याय कह रहा है जो मैं तुझे दूंगा मैं उसी का न्याय लूंगा। तुझे 2 तोड़ा दिया है मैं 2 का हिसाब लूंगा। तुझे 5 दिया है मैं 5 का हिसाब लूंगा। तुझे 1 दिया है मैं 1 का हिसाब लूंगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। न वह चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। तीसरा पद, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। कुचला हुआ नरकट और टिमटिमाती बत्ती। नरकट इसको इंग्लिश में रीड्स बोला जाता है। और उन दिनों के अंदर जो तटवर्ती इलाका होता था, जहां पर पानी के करीब का इलाका होता था, दलदल का इलाका होता था, जैसे स्क्रीन पे आ रहा पिक्चर देखिए आप, इस प्रकार की एक घास होती थी, उसके ऊपर एक फूल होता था। आज हमारे पास में पेंसिल है, पेन है, ठीक है ना? आपकी पेंसिल खत्म हो गई तो आप क्या करते हो? दुकान जाते हो, नई पेंसिल खरीद के ले आते हो। उन दिनों के अंदर लिखने के लिए, इन चीजों को करने के लिए ये जो सरकंडे थे इसको तोड़ा जाता था और इसको शाही में डुबाया जाता था और इससे लिखा जाता था, है ना, उन दिनों के अंदर। और ये बहुत कॉमन चीज थी, हर जगह मिलती थी। मान लीजिए आपके पास में एक पेंसिल है, वो पेंसिल की निब टूट गई तो आप क्या करोगे? रोओगे? कितने लोग रोते हैं आपकी पेंसिल की निब टूट गई तो? पेंसिल की निब टूट गई, ये मेरा पेन है, चलो मान लीजिए ये पेन है, ये पेन में खो गया, कहीं रख के मैं भूल गया, मैं घर आने के बाद मैं रोऊंगा क्या? पुलिस में एफआईआर कटवाऊंगा? मेरी पेंसिल खो गई। कोई करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसकी कीमत नहीं है। इसकी कीमत
नहीं है, 5 रुपए का, 10 रुपए का है। इसकी जगह में अगर मानो 1 लाख रुपए की कोई चीज खो जाए तो पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ जाएगा कि आपके घर में कुछ गया है ना, क्योंकि वो महंगी है। तो नरकट बड़ा ही कॉमन चीज था जो हर जगह उपलब्ध था। बहुत ही हल्का है वो, हवा लगते ही वो झुक जाता है। आप इस फोटो को देखोगे समझ में आ जाएगा। हवा लगते ही वो टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है। यीशु यहां पर प्रभु का दास उस उदाहरण को लेकर कह रहा है, दास के स्वभाव के बारे में बता रहा है। कौन सा दास? जो पुत्रत्व के अधीनता में रहने वाला दास कुचले हुए नरकट को वह क्या नहीं करेगा? बोलिए, क्या नहीं करेगा? वह न तोड़ेगा, और टिमटिमाते हुए बत्ती को क्या नहीं करेगा? वो बुझाएगा नहीं। जो बत्ती ऑलरेडी धुआं दे रही है, जो बुझने की कगार पर है, उसको भी वो क्या नहीं करेगा? बुझाएगा नहीं। ये 2 उदाहरण मैं चाहता हूं कि आप आपके मन में लेकर चलिए। कुचला हुआ नरकट और टिमटिमाती हुई बत्ती। ब्रूज्ड रीड एंड ए स्मॉल्डरिंग विक। कुचला हुआ नरकट जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो बहुत ही साधारण और सहज चीज है, जिसकी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन वह दास जो पुत्रत्व के अधीनता में है, वह कहेगा आई केयर, मुझे परवाह है। बत्ती बुझ रही है, टिमटिमा रही है, वह कहेगा मैं बुझने नहीं दूंगा। कौन? वह दास जो पुत्रत्व की अधीनता में रहता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है हम उस दासत्व के अंदर प्रवेश करें जो पुत्रत्व की अधीनता में है। और पुत्रत्व के अधीनता में रहने वाला दास कहेगा कुचले हुए नरकट को मैं तोड़ूंगा नहीं, टिमटिमाती हुई बत्ती को मैं बुझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई से क्या करूंगा? न्याय करूंगा। 18 साल से एक स्त्री जिसको कुबड़ की बीमारी थी, बाजारों में नहीं थी, वेश्यालयों में नहीं थी, प्रभु के भवन के अंदर थी, आराधनालय के अंदर थी। 18 साल से वो झुक झुक के उसको कौन सामने खड़ा वो भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन 18 साल से उस कुबड़ी स्त्री को यीशु मसीह ने जब देखा, ये वचन बोला कुचले हुए नरकट को मैं न त्यागूंगा। हालेलुया। सबने कहा इसके जीवन से कोई फायदा नहीं, इसके जीवन से कोई लाभ नहीं, लेकिन वह दास जो पुत्रत्व के अधीनता में था, वह कहेगा आई कांट, मैं छोड़ नहीं सकता। कब्रों में जो व्यक्ति रह रहा था, गांवों से निकाल दिया, समाज ने निकाल दिया, किसी के कंट्रोल में नहीं था, वस्त्रहीन, लहूलुहान, दुष्ट आत्माओं के अधीन, उसको ढूंढ कर यीशु गया, उसको ढूंढ कर यीशु गया। हालेलुया। 2025 में मुझे और आपको भी ढूंढ कर वो आया है, क्योंकि वो कुचले हुए नरकट को त्यागता नहीं है। हम कई बार अपने आप के बारे में कहते हैं आई एम जस्ट लाइक ए ब्रूज्ड रीड, गुड फॉर नथिंग, मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कितनी कितनी बार शायद मैंने और आपने अपने बारे में कहा होगा, लेकिन आज भी हम यहां पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वह कुचले हुए नरकट को न तोड़ेगा। हमारे बत्ती में, हमारी दीपक में बहुत ज्योति होने के कारण हम यहां नहीं खड़े। हम तो कब से बुझ गए थे, धुआं ही उठ रहा था, लेकिन उस पुत्र का जो स्वभाव था वो कह रहा है कि मैं टिमटिमाती बत्ती को बुझाऊंगा नहीं। कितने लोग इस संदेश की गहराई को समझ पा रहे आज? ही इज ए जस्ट गॉड, सच्चाई से न्याय करने वाला परमेश्वर।
वही कारण है वो किसी से मुंह नहीं मोड़ता, किसी से वो मुंह नहीं मोड़ता। हम एक दूसरे को गलत समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन जब स्वर्ग देखता है, वो आपको ही नहीं देख रहा, आपकी पीढ़ियों को देख रहा है, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख रहा है, आप किस माहौल में जन्मे, कहां पर आप पले बढ़े, उन सारी बातों को देखता है। और उसके बाद में कहता है ये कुचला हुआ नरकट है, ये बुझने वाली बत्ती है, मैं इसे बुझने नहीं दूंगा, मैं उसे कुचलूंगा नहीं। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, सच्चाई से न्याय चुकाएगा। चौथा पद, वह न थकेगा। He will not be tired. He will not be tired. पुत्रत्व के अंदर जो दास है वो थकेगा नहीं। पुत्रत्व के बाहर वाला दास थक जाएगा, लेकिन पुत्रत्व के अंदर वाला दास थकेगा नहीं। यीशु मसीह 3.5 साल तक चेलों को साथ में लेके चला, सब कुछ किया उनके लिए, लेकिन एक ने यीशु को पकड़वा दिया, एक ने यीशु का इनकार किया, बाकी सब छोड़ के भाग निकले। क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मृतकों में से जी उठा, वापस गया, वापस उनको साबित किया। एक ने बोला जब तक मैं उस छेद में हाथ नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसके भी सामने जाके खड़ा हो गया, हाथ डाल दे। सब कुछ करने के बाद भी पूरी टीम को लेकर मछली पकड़ने चला गया, उसको भी ढूंढ के वो गया। क्यों? क्योंकि वो थकता नहीं है, वो थकता नहीं है। आज भी वो मेरे और आपके पीछे क्यों आ रहा है मालूम है? क्योंकि वो थकता नहीं है। एक खेत के स्वामी ने खेत के अंदर एक पेड़ लगाया, इस आशा के साथ में पेड़ लगाया था कि इसमें फल उत्पन्न होए। फल का समय आया, फल उत्पन्न नहीं हो रहा है। स्वामी ने बोला कि इसको काट डाल, क्यों जगह घेरे हुए, क्यों जगह घेरे हुए। लेकिन माली कह रहा है 1 साल और मुझे दे दे, मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा, इसके चारों ओर मैं थोड़ा और खोदूंगा, थोड़ा और खाद डालूंगा, थोड़ा और पानी डालूंगा, हो सकता है अगले साल इसमें फल उत्पन्न हो जाए। 1 साल की मोहलत ले लेके मैं और आप यहां तक पहुंचे। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझ पर और आप पर दया कर रहा है, वो थकता नहीं है। न हियाव छोड़ेगा, कब तक? जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की क्या जोहेंगे? बाट जोहेंगे। हालेलुया। मैं अपने शब्दों को यहां पे विराम देने जा रहा हूं। आज की सुबह कितने लोग समझ पा रहे हैं? पुत्रत्व के अंदर के उस दासत्व के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको आमंत्रित करता है। वह हमें संभालता है, वह हमसे प्रसन्न है, अपनी आत्मा को हमारे ऊपर डालता है। क्यों? ताकि हम न्याय कर सके, न्याय कर सके। दुनिया के समान हमें प्रसिद्धि के चक्कर में नहीं दौड़ना है, अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए नहीं दौड़ना। विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु ने जहां पर हमें रखा है, यदि हम वहां पर खड़े रहेंगे, परमेश्वर अपने समय पर हमें बाहर निकालेगा, हमें स्थापित करेगा। और जैसा इस वचन में लिखा है, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की क्या जोहेंगे? बाट जोहेंगे। कहां के लोग? द्वीपों के लोग। द्वीप मतलब ऐसे जगह जहां पर नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो आइलैंड होता है। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपके जीवनों को देखकर भविष्यवाणी करना चाहूंगा। यदि आप जहां पर है विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु के समय तक आप बाट जो होगे, तो आपको ऐसे जगहों से लोग ढूंढ कर आएंगे जिसके बारे में आपको भी जानकारी नहीं है। हालेलुया। फिलिपुस बड़ा सुंदर प्रचारक था, लेकिन पहले चर्च में
उसको प्रचार करने की ड्यूटी नहीं दी, उसको ड्यूटी मिला मेज पर खाना बांटने की ड्यूटी। कौन सा ड्यूटी मिला उसे? मेज पर खाना बांटने की। आप बताइए उसके साथ जस्टिस हुआ या इनजस्टिस हुआ? आपने मान लीजिए आज यहां पर आके वर्शिप लीड किया, कल मैं आपके हाथ में झाड़ू पकड़वा के बोलूं कि इस हॉल में झाड़ू करना है, आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बोलिए ना। मैं को बड़े कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए बुलाया, 2000 की पब्लिक के सामने प्रचार करके मैं वापस आ रहा हूं। यहां लोकल चर्च में आने के बाद में मेरे हाथ में झाड़ू दे दिया और बोले कि भैया झाड़ू निकालना संतोष सर। तो संतोष सर का यहां पर अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अरे अपन 2000 की भीड़, तो सोचो एक छोटी मीटिंग में थोड़ा प्रचार क्या कर लिया, इसके बाद अपन ऐसे चलते हैं जैसे अपने से बढ़कर कोई है ही नहीं है। जीसस, हालेलुया। फिलिपुस मेज की सेवा करने के लिए तैयार हो गया। सतावा आया, सब भाग गए, फिलिपुस भी भागा। तब तक भागा नहीं, वो करता रहा, करता रहा। अन्य लोग बोलेंगे सताओ, परेशानी के लिए आया। फिलिपुस बोलेगा सताओ, मेरी बुलाहट को स्थापित करने के लिए आया। हालेलुया। सामरिया में जाके खड़ा हो गया, चिन्ह चमत्कार होने लगे, अद्भुत कार्य होने लगे। खबर कहां पहुंची? यरूशलेम में पहुंची। किसके पास में पहुंची? पीटर भैया के पास में पहुंची। पतरस भैया को फोन आया, सामरिया में जोरदार काम हो रहा है। पीटर ने पूछा कि वहां का पास्टर कौन है? तो बोला अरे जिसको तुमने टेबल की सेवा के लिए खड़ा किया था ना, वो वहां का पास्टर है। क्या बात करो, कितने लोग हैं? अरे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं, हजारों की भीड़ ने फिलिपुस को रोका नहीं, भीड़ उसके सिर पर चढ़ी नहीं, चिन्ह चमत्कार उसके सिर पर चढ़ा नहीं। प्रभु ने फिलिपुस को बोला, फिलिपुस बहुत हो गया, मीटिंग बंद कर, पतली गली निकल जा। हम होते तो निकलेंगे क्या? सवाल ही नहीं। मेरी मेहनत, मेरी मंडली, मेरे लोग, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिलिपुस वह दास था जो पुत्रत्व की अधीनता में था। असड़ी, प्रभु तेरा काम है, मेरा क्या लेना देना, चला मैं तो यूं। कहां गया? निर्जन प्रदेश में। हालेलुया। रथ में कोई आ रहा है। फिलिपुस, तू भीड़ को छोड़ के निकला, तू चिन्ह चमत्कारों को छोड़ के निकला। तेरी सेवकाई का अगला स्तर कन्वेंशन ग्राउंड में नहीं, चर्च बिल्डिंग के अंदर नहीं, एस्टैब्लिश सेटिंग के नहीं, निर्जन प्रदेश में, हाईवेज के ऊपर कोई और कहीं से आ रहा है। वो रथ में है, तू पैदल है, लेकिन तेरे पैदल चाल में भी इतनी ताकत है कि तू रथ के साथ में चल रहा है। आप समझ रहे हैं? फिलिपुस जमीन में चल रहा है, रथ साथ में चल रहा है, आपस में बातचीत हो रही है। मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल में चल रहा है, आप पैदल चल रहे, साथ में बातें कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अगर दोनों की स्पीड बराबर हो तो ही आप बातें कर सकते हो। इसका मतलब परमेश्वर के आज्ञा के अधीनता के केंद्र बिंदु में रहने वाला फिलिपुस पैदल भी चल रहा है, लेकिन उस खोजा जो कंदाके के रानी का खोजा था, वहां का वित्त मंत्री था, उसके रथ की गाड़ी की स्पीड और परमेश्वर की आज्ञा के अधीनता में रहने वाले फिलिपुस का चलना दोनों मैच कर रहा था। हालेलुया। फिलिपुस को अपनी गवाही उसको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज मैं और आप होते तो हम जाके क्या बोलते हैं? भैया आपको मालूम है मैं कौन हूं? पास्टर फिलिपुस, प्रेरित फिलिपुस, सामरिया का प्रेरित, चिन्ह चमत्कार करने वाला प्रेरित, इतनी बड़ी कलीसिया का पासबान प्रेरित। फिलिपुस को अपना विजिटिंग कार्ड खोजा को देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको अपना परिचय देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था उस परिचय में। रथ के ऊपर बैठा हुआ बंदा वचन पढ़ रहा है। फिलिपुस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बेटा तू जो पढ़ रहा है क्या तेरे को समझ में आ रहा है क्या? आप समझे?
हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? हमारा विजिटिंग कार्ड। मैं कौन हूं? पास्टर संतोष। कहां से आया हूं? डूंगरपुर से आया हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। हमारा परिचय ये होता है, कहीं भी जाओ तो हम अपना परिचय देते हैं। लेकिन फिलिपुस क्या कह रहा है? ये तो पढ़ रहा है, क्या तुझे मालूम है क्या है? तो उसको कह रहा है, यार नहीं समझ में आ रहा, कोई समझावे तो। हालेलुया। फिलिपुस के साथ में, फिलिपुस खोजा के साथ में कहां बैठ गया? रथ में बैठ गया। वहां से चालू किया, बाइबल स्टडी चालू किया, मिरेकल क्रूसेड चालू नहीं किया, वर्शिप भी चालू नहीं किया, सीधे बाइबल स्टडी। सीधे कहां से चालू किया? बाइबल स्टडी से। और वहां से चालू होते होते वो कहां चला गया? यशायाह 53 में चला गया, सर्वेंट सॉन्ग के अंदर चला गया। और वहां पे जाकर कहते हैं, ये जो सब लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। उसकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। चमत्कार से आंखें नहीं खुली, वचन के प्रकाशन से खुली। फिलिपुस सामरिया के अंदर चिन्ह चमत्कार ने हजारों की भीड़ को एकत्रित किया। तेरे जीवन में यदि पुत्रत्व के अंदर के दासत्व में, अधीनता में तू आएगा, अगले कदम को तू बढ़ाएगा, उस स्तर में तू खड़ा होगा जहां पर तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे लिए रथ आएगा, तू उस रथ में बैठेगा और वो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू वहां से चालू कर देगा। जब खत्म हो जाएगा वो बोलेगा मुझे बपतिस्मा लेना है। तुझे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैप्टिज्म ले लो, बैप्टिज्म ले लो, बैप्टिज्म ले लो, यीशु को दे दो। ना ना, वो सीजन खत्म हो गया, वो सीजन समाप्त हो गया। जरूरत तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। जरूरत तुम्हारी है, जरूरत खोजे की है। खोजा के रहा है, पानी है, मैं तैयार हूं। हालेलुया। फिलिपुस ने उसको वहीं बपतिस्मा दिया। इसके बाद में वापस रथ में नहीं बैठा हुआ। हेलो, वापस कहां नहीं बैठा? रथ में नहीं बैठा कि चलो अब तो मैं तेरा परिचय दूं, अब तो बपतिस्मा भी हो गया, अब तो बपतिस्मा भी हो गया। इसको बोलो कि यार सामरिया में गड़बड़ हो गई, मैं वहां से निकल गया, नया चर्च बिल्डिंग बनाना है, तू मेरे साथ में आ जा। प्रभु ने मौका ही नहीं दिया। प्रभु ने कहा फिलिपुस काम हो गया तेरा। वहां लिखा है कि वो आत्मा उसको उड़ा के लेके चली गई। आप ध्यान से समझना, पहले ही वो रथ के साथ में भाग रहा था, पहले ही उसकी स्पीड रथ के बराबर की थी। पुत्रत्व के अंदर की, दासत्व के अंदर जब उसने एक स्टेप उठाया, सामरिया को छोड़ा, उसकी स्पीड बढ़ गई थी। वो रथ के साथ में उस स्पीड में चल रहा है। लेकिन उसके बाद वचन के अंदर जब अगले काम को किया, उसकी स्पीड और बढ़ गई। आत्मा उसको उड़ा के लेके चला गया। हालेलुया। और वो ऐसा उड़ा के लेके चला गया, उसके बाद में कई स्थानों पे उतारा, कई चीजें की। ज्यादा चर्चा उसके बारे में नहीं लिखी है, लेकिन कुछ अध्यायों के बाद में जब पौलुस अपनी मिशनरी यात्राओं के अंदर एक जगह पहुंचता है, तो एक घर में पहुंच रहा है और उस घर के अंदर वो मुलाकात कर रहा है 4 जवान लड़कियों से, और चारों लड़कियां भविष्यवाणी कर रही है। पौलुस ने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन बच्चियों ने बोला फिलिपुस। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? पुत्रत्व के अंदर, दासत्व में हमें भी नहीं मालूम कितनी ऊंचाई, कितनी गहराई छिपी हुई है। हमें भी नहीं मालूम द्वीप हमारी बाट जोहेंगे। हालेलुया। वह खोजा, वचन को पाके चला गया, अफ्रीका का पहला इवेंजलिस्ट वो बन गया, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। टेबल पे सेवा करने के लिए तैयार हुआ एक प्रचारक, सताव के मध्य में एक बहुत बड़ी कलीसिया को स्थापित किया हुआ एक प्रचारक, परमेश्वर की अधीनता में उस कलीसिया को छोड़ करके गुमनामी में अकेला निकला हुआ एक प्रचारक, परमेश्वर ने उसके द्वारा द्वीपों में अपनी व्यवस्था को पहुंचा दिया। आज की सुबह कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार है? जो वचन हमने सुना, मेरा दास जिसको मैंने संभाला है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, मेरी आत्मा को मैंने उसके ऊपर उंडेला है। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की मेज के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे।